संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के जिला करनाल में भारतीय किसान यूनियन ने अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन किया। सबसे पहले किसान जाट धर्मशाला में इकट्ठा हुए और वहां से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। किसानों ने अग्निपथ योजना बंद करने के लिए राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इस योजना को बंद नहीं किया गया तो वे किसान आंदोलन की तर्ज पर देश भर में आंदोलन शुरू करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किसान नेता रतन मान ने कहा कि आज पूरे देश में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस योजना को रद्द करके पहले की तरह भर्ती की जाए। आने वाली 3 तारीख को गाजियाबाद में किसान मोर्चा की बैठक की बात भी कही है। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर के आज करनाल में नहीं बल्कि पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसके विरोध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिए गए हैं और आने वाली 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर गाजियाबाद के अंदर बैठक होगी और उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। क्या होना चाहिए अग्निपथ? हम कहें पूर्व की भर्तियां होनी चाहिए और जो देश की जो बहादुर रेजिमेंट है वो उसी तरीके रहने चाहिए। देश की सुरक्षा को प्राइवेट सेक्टर में देने की ये साजिश है, ये सफल नहीं होने देंगे। देश की सुरक्षा को खतरा पड़ जाएगा। भाई अब तक जो सेना भर्ती है उसमें क्या दिक्कत थी सरकार ने, क्यों छेड़छाड़ करी इस मामले से? ये इससे हताशा पड़ेगी। जवान में भी 4 साल में क्या ट्रेनिंग करेगा, क्या लड़ाका बनेगा, क्या कर पाएगा भाई? क्या वो 4 साल में रिटायर होकर के क्या अपने परिवारों को कैसे सेटल कर पाएगा? तो और सरकार आपका सवाल ये भी हो सकता है भाई सरकार रोजगार की गारंटी देगी। अरे गारंटी क्यों देते हैं? रोजगार दे दो। लाखों का वादा किया था रोजगार देने का, आप हजारों को दे पाए। अब रोजगार दीजिए नौजवानों को। ज्ञापन सौंप दिया है जी और मांग करी गई इस योजना को रद्द करके और इसको जवान के हित में, देश के सुरक्षा के हित में इस योजना को बनाया जाएगा। सरकार ये योजना चलाए लेकिन इसको पूर्व की भांति के दायरे में रख करके जाए। आज हम नौजवानों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं, किसान सारे के सारे, क्योंकि जो ये अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से जो ये योजना ये चालू कर रहे हैं, इससे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे भ्रमित होंगे। ना वो आगे के रहेंगे ना वो पीछे के रहेंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो छोटे फैसले हैं, जिनके ये बाहर तो चल सकते हैं लेकिन वो देशभक्त नहीं बन सकते। जो लगातार 25 साल लगे या 20 साल लगे फौजी रहता है, उसके अंदर देश की भावनाएं कूट कर भर जाती है और वो मरने मारने को तैयार रहता है। 4 साल के अंदर वो ट्रेनिंग करेगा या उसके रास्ते देखेगा या पहाड़ देखेगा, इतनी बार में वो रिटायर होकर घर आ जाएगा। इसलिए वो देशभक्त नहीं है। तो हमें ये है कि इसको जो है वापस ले करके पहले की तरह ही भर्ती की जानी चाहिए इनकी, मतलब सभी नौजवानों की, ताकि इस देश के में देश भावना, भक्ति भावना भरी रहे और ये देश बढ़ता रहे। अन्यथा इस देश के लिए तो वो पहले वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। पहले राजे छोटे छोटे थे, थोड़ी फौजों करती थी और एक दूसरे पर अटैक करके मतलब अपने आप ही बर्बाद हो जाए। ये इस देश में आने वाला है। इसमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, हाँ, आज हमने ये जो राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन दिया है, इसमें ये लिखा भाई इसको मतलब पहले की तरह ही उसमें रखा जाए ताकि हमारे जवान भी और उनको रोजगार भी मिला रहे और उनके इनकम भी। सेवा सिंह आर्य, भारतीय किसान यूनियन प्रधान। आज संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी करनाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं के भविष्य के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना सरकार लेकर आई है। ये बिल्कुल देश के नागरिक, जो भी इस देश का नागरिक है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शांतमय तरीके से आंदोलन को आगे और भी बढ़ाया जाएगा। प्रोटेस्ट शांतमय रखा जाएगा। नौजवानों से भी अपील करते हैं, आपने किसी भी तरह का भावुक होकर देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि वो सरकार की नहीं, देश की संपत्ति हमारी है। और जब देश का नौजवान 4 साल नौकरी करने के बाद विदेशों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करेगा, देश की इज्जत कहां तक बढ़ेगी? ये सरकार इसका जवाब दे। हरियाणा सरकार ने कहा है 4 साल के बाद प्राथमिकता दी जाएगी हरियाणा में नौकरी के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब 2024 में इलेक्शन होगा, ये आगे का कौन सा पटा पक्का लिखवा के आगे हैं? यहाँ इन्हें ईवीएम पर इतना भरोसा है कि 4 साल तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार बदल भी तो सकती है हरियाणा में।
आज लाखों बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, आज नौकरी क्यों नहीं देते? अगर इनके पास इतनी नौकरियां उपलब्ध हैं, आज युवाओं को नौकरियां दे। ये कुछ नहीं करना चाहते, ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, चाहे पुलिस में लगा लो, चाहे फौज में लगा लो। और जो देश का भविष्य होगा, आज जितना युवाओं में आक्रोश है, जब 75% युवा वापस आएंगे, उनके पास हथियार का लाइसेंस होगा, हथियार चलाने की उनके पास ट्रेनिंग होगी, तब यहाँ कैसा आंदोलन होगा और देश का भविष्य कैसा होगा। वो शार्प शूटर नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। अमृत बुग्गा, जिला प्रधान, भारतीय किसान। कानून बनाया है सेंट्रल सरकार ने, और इसके विरोध में आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे हैं। ये योजना बिल्कुल गलत योजना है। लड़कों का भविष्य जो है अंधकार में जाएगा इससे। 4 साल का जो टाइम दिया है इन्होंने, 4 साल में तो बच्चा जो है ना पूरी मिलिट्री की ट्रेनिंग सीख ही नहीं सकता। पहले जो भर्ती को होते थे 3-3, 4-4 साल में वो ट्रेन होते थे, उसके बाद उनको फौज में आगे बॉर्डर पे या कहीं भी रेजिमेंट में भेजा जाता था। ये जो अननोन आदमी मिलिट्री में जाएंगे, अगर कोई युद्ध होता है तो ये लड़के अपने जोश में होश भी खो बैठेंगे, इनको ट्रेनिंग तो पूरी होती नहीं, इसलिए ये बेचारे वहाँ जाके मरेंगे। और यहाँ बेरोजगारी खत्म करने का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये योजना लागू की है। युवा सारे उधर भर्ती हो जाएंगे और उनका ध्यान उधर हो जाएगा, यहाँ से बेरोजगारी की जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। हाँ, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे हैं यहाँ। मेरा सुरेंद्र घुमन, जिला अध्यक्ष BKU।